हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को मेंसुरेशन पढ़ना है और मेंसुरेशन में परिमाप पढ़ना है, यानी कि पिरीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है क्षेत्रमिति। क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम जानते हैं। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी वस्तु या आकृति के आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप इत्यादि के बारे में बहस किया जाता है या जानकारी प्राप्त किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। अब क्षेत्रमिति में हम लोग को पढ़ना है परिमिति या परिमाप। परिमाप, पिरीमीटर, ठीक है। पिरीमीटर यानी कि परिमाप का अर्थ होता है कोई भी आकृति हो उसका चारों तरफ से एक घेरा। चारों तरफ से एक घेरा। मान लीजिए यह बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, इसका परिमाप का है, तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे। यानी कि जितना यह दूरी में एक चक्कर होगा उसी को क्या कहेंगे? इस बोर्ड का परिमाप कहेंगे। समझ में आया? यहाँ पे लिख देते हैं एक घेरा। क्या होता है? एक घेरा। कोई दिक्कत? उसी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अब हम लोग को और इसमें क्षेत्रफल के भी बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एरिया किसे कहते हैं? कोई भी सरल बंद आकृति के अंदर जितना क्षेत्र रहता है उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। मान लीजिए यह हमारा एक सरल बंद आकृति हो गई ना। इसके अंदर में जितना क्षेत्र यह घेरता है इसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख देते हैं कोई बंद आकृति जितना क्षेत्रफल घेरती है, जितना क्षेत्र घेरती है, ठीक है ना, उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब फिर हम लोग को कुछ आकृति है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है त्रिभुज का, आयत का और वर्ग का। केवल 3 ही आकृति का पढ़ना है। वैसे अगले क्लास में हम लोग जाएंगे तो वृत्त है, फिर घन है, यह सब के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन इसमें केवल हम लोग को कितना चीज़ का पढ़ना है? 3 चीज़ का। ध्यान दीजिए, कितना चीज़ का पढ़ना है? 3। त्रिभुज, आयत और वर्ग का, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, आयत किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जान जाते हैं। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसका परिभाषा हम नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि पहले हम लिखवा चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उस चैप्टर को जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, जहाँ पे हम ज्यामिति पढ़ाए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आयत का हम परिमाप लिखते हैं। परिमाप बराबर, जैसे मान लीजिए आयत देखिए कैसे क्या है। यह आयत है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, देख लीजिए। और आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। कोई दिक्कत? तो इसका एक चक्कर अगर हम लगाएंगे तो देखिए, तो यह चौड़ाई है, तो चौड़ाई 2 बार हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर लंबाई 2 बार जुड़ेगा, तो यानी कि हो जाएगा इसका 2 इंटू, दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत? अब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एरिया बराबर
एरिया बराबर इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यह बड़ा वाला लंबाई हो जाता है और छोटा वाला चौड़ाई। तो एरिया बराबर क्या होता है लंबाई या गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद है वर्ग। क्या है वर्ग, स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर में देखिए वर्ग कैसा रहता है इसका पहले परिभाषा जान जाते हैं। वर्ग में वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, उसे ही क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखा देते हैं केवल पिक्चर। प्रत्येक कोण कितना है, प्रत्येक कोण 90 है और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है बराबर है। क्या है बराबर है, और तो यह क्या हो जाएगी वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी वर्ग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम आपको इसका कुछ आकृति दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है, दिखाई दे रहा है, और तो इसे क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे सभी भुजा आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, अतः यह वर्ग हो गया। फिर यहाँ पे इसको देखिए, देख रहे हैं यह क्या है, यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई, यानी कि वह चतुर्भुज 4 भुजा से घिरी सरल बंद आकृति है, अतः चतुर्भुज कहेंगे। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है, तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं आयत कहते हैं। क्या कहते हैं आयत कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना। फिर उसके बाद और चीज इसमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। तो 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 3 भुजा से घिरी है, अतः यह त्रिभुज हो गया। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समबाहु, उसके बाद समद्विबाहु केवल 2 भुजा बराबर, और समबाहु में 3 भुजा बराबर, और विषम बाहु भुजा में कोई भी बराबर नहीं। ठीक है, अब देखिए वर्ग के बारे में हम लिख देते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। कोई दिक्कत? देखिए तो चारों भुजा है, यानी इसको जोड़ेंगे तो एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, 4 बार जोड़ेंगे और तो 4 गुना 1 भुजा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है नहीं आयत का, तो इसमें इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भुजा गुना भुजा। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। मिटा दे इसको, यहीं पे बता देते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होता है। अब इसका परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमीटर बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होता है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब। कोई दिक्कत? यह शीर्षलंब जो होता है वह किस पर रहता है? इसी आधार पर रहता है। ठीक है, बस इसी के आधार पे हमारा यह सभी क्या चैप्टर बनेगा। कोई दिक्कत? अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है, ए नंबर में हमको दिया है, देख लीजिए त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, इसका 5 cm 5 cm 4 cm 5 cm 5 cm 4 cm। देखिए तो कोई दिक्कत? परिमाप का अर्थ क्या होता है? एक घेरा। मान लीजिए यहाँ से हम चलना शुरू किए, ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए। ठीक है ना, यानी कि जहाँ से हम चले घेरा लगाकर वहीं पे आ गए, उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। तो लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ से हम मान लीजिए शुरू करते हैं, तो 5
प्लस 4 प्लस 5, कोई दिक्कत? जोड़ दीजिए, 5 4 9 5 14 सी हो गया। फिर बी नंबर में दे रहा है, आयत है, देख लीजिए, दिया है ना, यहाँ पे 6 cm 2 cm, 6 cm 2 cm यह आयत है। तो देखिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र लिखिएगा, लिखते लिखते आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बिना सूत्र लिखे ना बनाइएगा, ठीक है, लिखिएगा तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई कौन है, कितना है 6, और प्लस चौड़ाई कितना है 2, यानी कि 2 गुना 6 प्लस 2 बराबर 8, 2 8 16 cm हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा वर्ग, सी नंबर में है वर्ग। देखिए वर्ग बनाया है 11 cm है, कितना है 11 cm 11 cm 11 cm, फिर यहाँ पे 11 cm, कोई दिक्कत? अब इसका परिमाप निकालना है, परिमाप बराबर 4 गुना, किसका परिमाप है, यहाँ पे लिखिएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा या एक भुजा, कोई दिक्कत? 4 गुना एक भुजा का वैल्यू कितना है 11, 11 चौका 44 cm, आसान है कि नहीं? फिर उसी तरह से यहाँ पे डी नंबर में दिया है, डी नंबर में यहाँ पे षटभुज है, कोई दिक्कत? 2 cm है, सभी का 2 cm है। कोई दिक्कत? षटभुज का षष्ठभुज का या षड्भुज आप लिख सकते हैं, षष्ठभुज का परिमाप बराबर 6 भुजा है, ठीक है ना, और सभी भुजा आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट 6 गुना एक भुजा कर देंगे, या फिर आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, 6 बार इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 गुना 2 बराबर 12 cm आ जाएगा, मिटा दे इसको। अगला सवाल है दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, एक आयताकार जमीन का टुकड़ा इतना मीटर लंबा और फिर इतना मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी है, चहारदीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आयत कह रहा है कि एक है, आयताकार क्या है, खेत है, ठीक है ना। फिर इसमें लंबाई दे दिया है 20.50 मीटर, कोई दिक्कत? फिर चौड़ाई दिया है 16.75 मीटर। तो इसका कह रहा है कि चारों तरफ चहारदीवारी, मतलब दीवार उठाया गया है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि इसका आप बताइए कि चहारदीवारी की लंबाई कितनी है, यानी कि दीवार जो उठा है उसका लंबाई कितना है। तो क्या करेंगे, चारों तरफ से इसका एक घेरा की लंबाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? तो एक घेरा की लंबाई बराबर परिमाप होता है कि नहीं? तो लिख देंगे चहारदीवारी की लंबाई बराबर आयत का परिमाप, कोई दिक्कत? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई दिक्कत? 2 इंटू लंबाई का वैल्यू देखिए 20.50 प्लस चौड़ाई का वैल्यू 16.75, कोई दिक्कत? अब देखिए हम कैसे इसको जोड़ते हैं, आपको बताए हैं, जो स्थान रहता है उसी स्थान में जोड़ते हैं। जैसे यह इकाई है, यह दहाई है, यह इकाई, यह दहाई, तो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए दशांश शतांश, तो शतांश को शतांश से जोड़ेंगे 0.5 5 7 5 12 का 2 हाथ में आया, 1 दशमलव के सामने दशमलव, फिर उसके बाद इकाई को 6 और 0 6, हाथ में का 1 7, फिर यहाँ पे दहाई को 1 2 3, यानी कि 2 गुना 37.25, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको हम 2 से गुना करेंगे, तो गुना करते हैं तो इस साइड से गुना करते हैं, 2 5 10 का हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 1
फिर दशमलव है तो दशमलव, जी। फिर यहाँ पे 2 सते 14 का 4, हाथ में आया 1, 2 तिहाई 2 3 6 6 7, यानी कि 74.50 मीटर लंबी। ठीक है ना, जी। बन जाएगा। जी। अगला सवाल देखते हैं। जी। तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। एक धावक 20 मीटर लंबे और 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। समझिए इसको। यह 20 मीटर है और यह 40 मीटर है। धावक किसे कहते हैं? जो दौड़ता है, जो दौड़ता है उसी को क्या कहते हैं? धावक कहते हैं। मान लीजिए धावक यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे आते हैं, एक चक्कर लगा लेंगे, ऐसा ऐसा वो 8 बेर दौड़ते हैं। कितना बार दौड़ते हैं? 8 बार। तो पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय की। ठीक है ना, तो पहले एक चक्कर में कितना दूरी तय किए इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए इसका परिमाप निकाल लेंगे और उसको 8 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इज इक्वल टू, देखिए लंबा आयत का परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप। कोई दिक्कत? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत? 2 इंटू लंबाई का वैल्यू कितना है? 40 और प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना है? 20। 2 इंटू 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बराबर 120 मीटर। एक चक्कर में यह 120 मीटर जाते हैं। ठीक है ना, तो अब हमसे पूछ रहा है कि 8 चक्कर में तय दूरी इज इक्वल टू 8 गुना एक चक्कर में दूरी, यानी 120 है, 12 96 ना होता है और 1 0, यानी कि 960 मीटर। कोई दिक्कत? इतना दूरी वह क्या करेगा? 8 चक्कर में तय करेगा। मिटा दे इसको। चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 cm की हो तथा तीसरी भुजा 8 cm ही हो का परिमाप ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है। क्या कह रहा है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो देखिए 2 बराबर भुजा यह है, इसका माप दे दिया है हमको कितना? 6 cm। कितना? 6 cm। यह भी 6 cm हो जाएगा और यह दे दिया है 8 cm। ठीक है ना, तो पूछ रहा है इसका परिमाप। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत? देखिए जोड़ दीजिए 6 + 6 + 8, 6 6 12 8 20 cm। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद पांचवा देख लीजिए। एक वर्ग की एक भुजा 15 cm है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग दे दिया है। क्या दिया है? वर्ग दिया है। 1 cm कितना है? एक भुजा 15 cm। कितना है? 15 cm। एक भुजा 15 cm, यानी कि सभी भुजा, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, सूत्र जरूर लिखेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा। 4 गुना एक भुजा। कोई दिक्कत? 4 गुना एक भुजा का वैल्यू कितना है? 15। 15 चौका 60 cm। आसान है? नहीं आसान है? वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना एक भुजा। 4 गुना एक भुजा। अब देखिए एक भुजा का माप कितना है? 15। तो 4 गुना एक भुजा का माप रख दिए तो बराबर 15 चौका 60 cm। नहीं आसान है? फिर छठा नंबर में देखिए, कह रहा है
एक समषटभुज का परिमाप, समषटभुज, षटभुज मतलब 6 भुजा हो, किसका क्या हो, 6 भुजा हो, का परिमाप 66 सेमी है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात की, इसको समझिए। समषटभुज, समषटभुज का परिमाप दिया है 66 cm, यही ना दिया है, जी। कितना दिया है 66 cm। तो भुजा बराबर, तो भुजा बराबर निकालना है। सबसे पहले समझ लीजिए, षटभुज यानी कि 6 भुजा हो, क्या हो, 6 भुजा यानी कि सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर सम मतलब बराबर, षटभुज मतलब 6 भुजा। तो यानी कि वैसा आकृति जिसमें सभी 6 भुजा हो और फिर सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समषटभुज। षटभुज भी हो और सम मतलब बराबर भुजा। तो इसका पूरा एक घेरा का लंबाई कितना दे दिया है, 66 cm, ठीक है ना। तो एक भुजा का पूछ रहा है, तो इसका एक घेरा की लंबाई या बटा 6 कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। जी। समझ में आया। जी। लिख देंगे कि परिमाप अब बटा 6, परिमाप बाई 6, ठीक है। तो परिमाप हमारा है 66/6 बराबर कट जाएगा 11 मत में, यानी कि 11 cm से। आसान है कि नहीं, हाँ। मिटा दे अब इसको। 7वां नंबर सवाल दे रहा है हमको, कह रहा है कि एक धागे का टुकड़ा 24 सेमी लंबा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है। मान लीजिए हमको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पहले सवाल, यहाँ पे देख लीजिए, यह धागा हो गया, क्या हो गया, धागा हो गया। मान लीजिए यह हमारा इतना बड़ा धागा है, देख रहे हैं। इस धागा से हमको एक बार क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, एक वर्ग, एक वर्ग बनाना है। इस धागा की लंबाई कितना है, इस रस्सी की लंबाई कितना है, यहाँ पे दे दिया है 24 सेमी। धागा की लंबाई, धागा की लंबाई बराबर कितना है, 24 cm। अब इसी धागा से अगर हम मान लीजिए वर्ग ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसे मोड़ कर, ऐसे मोड़े, फिर यहाँ पे ऐसे मोड़े, ठीक है। एक धागा हमारा जब बन जाता है तो देखिए, तो इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप इस धागा की लंबाई होगा कि नहीं। जी। समझ में आ रहा है ना। यानी कि इसकी जितनी लंबाई होगी इस वर्ग की परिमाप होगी, होगी कि नहीं। तो वर्ग का परिमाप जब दे दिया है तो एक भुजा नहीं निकल जाएगा। जी। लिख देंगे एक वर्ग बनाना है, देख लीजिए। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर धागा की लंबाई, धागा की लंबाई, कोई दिक्कत। तो धागा की लंबाई बराबर कितना हो गया, 24 cm। और तो हमारा वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो गया, 24 cm। अब देखिए, वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा बराबर हो जाता है परिमाप बाई 4, परिमाप बाई 4। समझ में आया। जी। कैसे यह सूत्र आया इसको देख लीजिए। यहाँ पे सूत्र होता है परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा होता है, जी। कोई दिक्कत। नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे गुना है 4, जी। इधर आएगा तो भागा, एक भुजा रह जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं। समझ में आया कैसे यह सूत्र आया। देखिए एक भुजा है यहाँ, जी। अब बराबर परिमाप बाई 4 हो गया। जी। यह सूत्र कैसे आया, यहाँ पे 4 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, तो परिमाप बाई 4 बराबर एक भुजा। समझ में आ गया। और तो एक भुजा बराबर क्या हो गया, परिमाप बाई 4। समझ में आया कि नहीं। आया है। परिमाप का वैल्यू कितना है, 24 और बाई 4 बराबर 4 छक 24। यानी कि 6 cm। आसान है कि नहीं। हाँ। फिर उसके बाद बी नंबर में कह रहा है, अगर इससे एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, एक समबाहु, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजा वो आपस में क्या हो, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। जी। तो अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाया,
तो एक भुजा बराबर एक भुजा बराबर भुजा बराबर इसका परिमाप बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 परिमाप बाई 3 3। जैसे होता है ना समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना एक भुजा या फिर तीनों भुजाओं का योग होता है, जी तो वहीं से यह सूत्र आएगा। ठीक है ना? जी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सभी भुजा बराबर है ना? जी तो इसका परिमाप दे दिया है 24 cm। कितना दे दिया है? 24 cm। तो एक भुजा निकालने के लिए हम टोटल इसका जो लंबाई है उसमें से हम क्या कर देंगे? 3 से भाग दे देंगे जी तो अब देखिए परिमाप कितना है हमारा? 24। कितना है? रस्सी की लंबाई कितना है? 24 वही ना परिमाप है, जी 24/3 बराबर 3 वटे 24 यानी 8 cm। एक भुजा का लंबाई निकल गया। जी फिर उसके बाद सी नंबर में हमको दे रहा है एक समषटभुज हो। इधर वाला मिटा दें। जी 7 का सी नंबर कह रहा है एक समषटभुज समषटभुज। ठीक है ना? समषटभुज किसे कहते हैं? वैसा षटभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समषटभुज। सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे ही क्या कहते हैं? समषटभुज। अब इसका परिमाप दे दिया है 24। कितना दे दिया है? 24। तो इसका एक भुजा पूछ रहा है। ठीक है ना? जी एक भुजा बराबर, इसमें परिमाप नहीं दिया है, इसमें पहले दिया है कि इस धागा की लंबाई 24 cm है। इसी धागा से यह सब बनाया जाता है। यहाँ पे कांटी ठोक ठोक कर, ठीक है ना? यहाँ पे कांटी ठोक देगा, इसमें बांध देगा, फिर यहाँ पे कांटी, फिर यहाँ पे ऐसे, तब यह बन जाएगा कि नहीं? षटभुज है। जी अब देखिए एक भुजा बराबर परिमाप, अब बाई इसमें कितना भुजा है बताइए तो? 6 यानी कि 24 अब बाई 6 चुका यानी कि 4 cm। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। जी मिटा दे अब इसको। जी 8वां नंबर में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्गाकार बगीचा है। बगीचा समझते हैं ना? फुलवारी। जी अब देखिए यहाँ पे यह बगीचा है। प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितना है? 90 कोई दिक्कत? नहीं और फिर एक भुजा कितना है? 80 cm है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना? जी कोई दिक्कत? नहीं अब हमसे कह रहा है कि इसके चारों तरफ बाण लगाना है। बाण मतलब समझते हैं? चाली या चेचेरा या फिर तार का जो होता है जी वह, उसका एक घेरा लगवाना है। ठीक है ना? तो उसमें घेरा लगाने के लिए खर्चा पूछ रहा है। घेरा लगाते हैं कुछ किसी भी चीज़ से तो खर्च लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो उसका खर्चा पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 1 मीटर अगर हम लगवाते हैं तो उसका खर्च कितना दिया है? 25 रुपया। यहाँ पे खर्च दिया है 25 रुपये। कितना? 25 रुपये प्रति, यह प्रति का चिन्ह है। ठीक है ना? प्रति मीटर, यानी 1 मीटर अगर बाड़ लगता है तो उसका खर्चा कितना है? 25 रुपया। तो इसका पूरा खर्चा निकालिए। निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे, यानी कि कुल बाड़ की लंबाई निकालेंगे, यही ना होगा? जी और तब इसका खर्च निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। लिखेंगे कुल बाड़ की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का, परिमाप ठीक है? जी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा जी होता है ना? जी 4 गुना 1 भुजा का वैल्यू कितना है? 80। 4 बटे 32 ना होता है? 320 मीटर। कुल बाड़ की लंबाई अब हमको मिल गया 320 मीटर। 1 मीटर का खर्चा है 25 रुपया, तो 320 का नहीं निकल जाएगा? चुकी पर बना लेंगे। चूँकि 1 मीटर बाड़ का खर्च है कितना? 25 रुपया। कितना? 25 इसीलिए यहाँ पे 320 मीटर का खर्चा ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा
25 गुना 320। अब गुना कर लीजिएगा और आपके कॉपी में देखिए हम कैसे गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए 25 दूनी 50 का 0 हाथ में आया 5, फिर देखिए यहाँ 25 दिया 75 5 80, ठीक है जी हो गया। अब लास्ट में 0 है तो इतना 0 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत, नहीं यानी इतना रुपया खर्च होगा, खर्च लगेगा, कोई दिक्कत। नहीं मिटा दे इसको। जी फिर उसके बाद 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में कह रहा है राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़े वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करती है। देख लीजिए राधा है, क्या है, राधा यह दौड़ती है आयत पर, किस पर दौड़ती है, आयत आयत पर दौड़ती है, ठीक है ना। जी इसका लंबाई है 80 मीटर, ठीक है, जी और इसका लंबाई चौड़ाई है 45 मीटर, ठीक है ना। जी फिर उसके बाद एक और लड़की है जो कौन है, सीमा, क्या नाम है, सीमा। सीमा दौड़ती है वर्ग पर, किस पर दौड़ती है, वर्ग वर्ग पर, ठीक है ना, जी जिसका भुजा कितना है 75 मीटर, कितना है 75 मीटर, कोई दिक्कत। नहीं तो पूछ रहा है कि कौन कम दूरी तय करती है, ठीक है ना। यह मान लीजिए यहाँ पे राधा ऐसे दौड़ेगी फिर यहीं पे आ जाएगी, जी सीमा ऐसे दौड़ेगी दौड़कर फिर यहीं पे आ जाएगी, नहीं। जी तो पूछ रहा है कि कौन कम दूरी तय किया, तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे, इसका भी परिमाप निकालेंगे, ठीक है ना। जी तो लिखेंगे यहाँ पे राधा का चक्कर, राधा का चक्कर बराबर यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। जी देखिए तो 2 इंटू लंबाई कितना है 80 है, जी और प्लस चौड़ाई कितना है 45 है। 2 इंटू जोड़िए इसको, 8 4 12 125 हो जाएगा। गुना कीजिए 2 से, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, गुना का गुना है। 2 से गुना कीजिए, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 दो 2, यानी 250 मीटर, कोई दिक्कत। नहीं फिर सीमा का निकालेंगे, फिर सीमा का सीमा भी, सीमा किस पर चलती है, वर्ग पर, वर्ग यानी कि सीमा का चक्कर बराबर 4 गुना 1 भुजा हो जाएगा, जी 1 भुजा, कोई दिक्कत। नहीं 4 गुना 1 भुजा का लंबाई कितना है 75। देखिए इसको गुना कीजिए, 4 5 20 4 7 4 7 28, 28 2 30, 300 मीटर। देखिए तो कौन कम दूरी तय करती है, राधा या सीमा, राधा राधा। लिख देंगे कौन कम दूरी तय करती है, तो लिख देंगे राधा कम दूरी तय करती है, कोई दिक्कत। नहीं चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है क्षेत्रफल, एरिया। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।